हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी हम घर से ड्यूटी के लिए निकल चुके हैं। तो रास्ते में दूर से लोगों की यहाँ पर देरियाँ पड़ती हैं, तो उन्होंने आज यहाँ पर भंडारा कराया। ये कल शाम को जब मैं ड्यूटी से वापस आया था तो यहाँ पर आ चुके थे और आज इन्होंने भंडारा किया। और हम इसके बाद हम फर्स्ट ऑफ कंप्लेंट के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर जाकर हमने देखा तो उसके फ्यूज़ LT HT दोनों ओके थे। और तभी मेरे को एक फ़ोन आ गया कि हमारी भी लाइट लो है और लो वोल्टेज की दिक्कत थी। तो हमारे दिमाग की बत्ती जली कि थोड़ा से हमारे टेपिंग के फ्यूज़ डिफ्यूज़ हो सकता है, क्योंकि रात तूफान काफ़ी ज़ोर से पड़ा था। तो वहाँ पर जाकर देखा तो एक सेंटर वाला फ्यूज़ नहीं था। उसके बाद ट्रिपिंग लेकर मैंने वहाँ पर फ्यूज़ लगाया और लाइन को चालू कर दिया। उसके बाद हम KM पर गए तो वहाँ पर LT के फ्यूज़ जो स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए थे। तो इस तरह फ्यूज़ लगाने में काफ़ी रिस्क है और लोग देखते नहीं हैं कि ये लाइट किसी की नहीं बनती। जिसने इसको बनाया था ये उसकी नहीं बनी, तो आप इतना रिस्क क्यों लेते हैं? अगर एक दिन आप बिना लाइट के रह लेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको फ्यूज़ डालते समय कुछ हो गया तो आपकी जिम्मेवारी किसी की नहीं है। और साथ में अगर ट्रांसफार्मर का कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भी पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपनी अगली कंप्लेंट के लिए बेडसमा में चले जाते हैं। वहाँ पर भी लो वोल्टेज की दिक्कत थी और आज मैं अकेला था कुछ समय के लिए। तो मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो पहले ट्यूब का HT का फ्यूज़ डिफ्यूज़ हो चुका था। और ये पतली सी वायर जो है ये हमारी HT की फ्यूज़ वायर होती है। और इनकी पे रेटिंग के बारे में अगर आपको जाना है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको इनकी सारी को मैं पे रेटिंग के बारे में बताएगा। और चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर चराने के लेकर जा रहा था, जो भी इन बकरियों की गिनती करके मेरे को बता देगा मैं उसको 100 रुपये का गिव अवे करूँगा। उसके बाद हमने आगे फ्यूज़ लगाने के बाद अगले ट्रांसफार्मर पर गए तो वहाँ पर देखा हमने जैम्पर जो कि ब्रोकन हो चुका है। उसके बाद हम वापस से ट्यूब पर आकर स्विच काट कर वहाँ पर जैम्पर को मेल में कसकर वहाँ से हम अगली कंप्लेंट के लिए बसूनी में निकल गए। और लाइट यहाँ पर लोगों की चालू कर दी थी। और वहाँ पर बसूनी में जाकर देखा तो ट्रांसफार्मर के फ्यूज ओके थे। वहाँ पर एक सिर्फ सिंगल कंप्लेंट थी, उनकी घर की 1-2 मीटर लगे हुए थे, 1 मीटर की लाइट नहीं थी। उसको हमने रिपेयर करने के बाद हम वहाँ से अपने वापस आकर चक के लिए निकल जाते हैं। चक में हमें एक 63 kVA का ट्रांसफार्मर है जिसकी RT कम से कम हमारी 3-4 किलोमीटर होगी। और हमने उसके पास जाकर देखा तो उसके HT और LT के दोनों फ्यूज़ गए थे। हमने पहले HT के फ्यूज़ लगाकर उसमें रिवर्स चेक किया कि कहीं रिवर्स तो नहीं आ रहा। रिवर्समेंट हमें नहीं मिली तो हमने उसका फ्यूज़ LT का भी पुट ऑफ कर दिया। और LT का फ्यूज़ पुट ऑफ करने के बाद हम काफ़ी देर वहाँ पे खड़े रहे, जो कि अभी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। ये रास्ते में हमने व्यू लिए और ये वो वाला ट्रांसफार्मर जिसकी 4 किलोमीटर LT है कम से कम। अभी इसके बीच में हम एक और ट्रांसफार्मर रखेंगे। अभी फ्यूज़ पुट ऑफ करके हमने ये HT का फ्यूज़ और LT का फ्यूज़ डिफ्यूज़ थे और LT का फ्यूज़ देख रहे हैं आप कैसे डिफ्यूज़ होता है। और हमने अभी फ्यूज़ को जोड़ लगाकर अभी काफ़ी देर यहाँ पर रुके रहे। आप देख रहे होगे कि जोड़ क्यों लगाया। जोड़ इस कारण से लगाया है क्योंकि डिपार्टमेंट में फ्यूज़ बार की कमी है और हम अपने खुद के पैसों से लाकर फ्यूज़ बार यूज़ कर रहे हैं। और इस फ्यूज़ को काफ़ी देर मैं वहाँ पर खड़ा होकर देखता रहा कि कहीं फाल्ट ना हो, कभी लाइन का फ्यूज़ उड़ जाए तो मेरे को वापस आना पड़े। लेकिन वही बात हुई, मेरे को वापस से वहाँ जाकर देखना पड़ा और लाइन फॉल्ट था। लाइन फॉल्ट निकालने के बाद मैंने लाइन को चालू किया और जाते समय हम कुठेड़ा को निकल रहे थे। तो कुठेड़ा को जाते समय मुझे पंजुआ में एक सिंगल कंप्लेंट मिली। मैंने उसको लाइट को ठीक किया, उसके बाद कुठेड़ा में जाकर HT के फ्यूज़ रिप्लेस किए और लोगों की लाइट चला दी। और यहाँ पर भी मेरे को लाइट ठीक करने के बाद मैं फिर से पंजुआ में आया और पंजुआ के से फिर से वापस जाकर मेरे को वहाँ पर कुठेड़ा में एक सिंगल कंप्लेंट अटेंड करनी पड़ी। और ये हमारी जो स्कीम 250 kV पड़ुआ में पड़ती है, इसका भी एक HT का फ्यूज़ और एक LT का फ्यूज़ गया था, क्योंकि रात तूफान काफ़ी बड़ा भारी पड़ा था जिसकी वजह से तारे आपस में टकराती हैं और फ्यूज़ डिफ्यूज़ हो जाता है। अगर ऐसा ना हो तो तारे टूटने का डर रहता है और लोगों को भी रिस्क रहता है। तारे अगर नीचे गिर गई तो लाइन चालू रही उसके करंट भी लग सकता है। उसके बाद हम कुठेड़ा में एक सिंगल कंप्लेंट करने के लिए गए तो यह खंबे पर एक PVC डाली हुई थी, इसका कार्बन आने की वजह से लाइट इनकी बंद हो गई थी और इनकी तार की बुरी हाल थी। इनको काफ़ी बार बोला पर लोग मानते नहीं हैं। जब तक उनको 1-2 बार अंधेरे में ना रखा जाए, लोगों को सोच रखा है कि जब तक बिजली वाले हमें खुद अंधेरे में ना रखें हम नहीं करेंगे कुछ भी। उसके बाद हम अपने भवानी ट्रांसफार्मर को देखने के लिए जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि आज खड्ड में पानी आ गया है। रात बारिश होने की वजह से काफ़ी जंगली जानवरों के लिए सुख की खबर है, क्योंकि अब पीने के लिए पानी भी हो जाएगा और खाने के लिए हरी घास भी हो जाएगी। नहीं तो वो इधर उधर भटकते थे और लोगों की फसलों में जाकर उनका नुकसान करते थे।
और लोगों ने झटका करंट लगा रखा है जिससे उनको काफ़ी दुख होता था। और उसके बाद हम वापस आकर अपने बेड स्मा के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर हमने एक सिंगल कंप्लेंट की, उसके बाद चक में एक सिंगल कंप्लेंट की। आज तो कंप्लेंटें ही बहुत थी, इतनी सारी कंप्लेंटें। आज तूफ़ान की वजह से बहुत काम था और मैं पूरी तरह से थक चुका था। उसके बाद लास्ट में ये हमने पीवीसी के जॉइंट को टाइट किया और उसके बाद हम अपने दफ्तर को निकल गए। और आज ऐसी कुछ कंप्लेंटें थी जो मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं अकेला ही काम करने वाला था और अकेला ही कैमरा चलाने वाला था और काम बहुत ज़्यादा था। और इसके साथ आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ गाइस, आप सभी लोग मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ अब मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में। तब के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय।